श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बड़नौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति शिव शंकर महादेव की। कहा गया है, बालकांड से हम शुरुआत कर रहे हैं। शिव चर्चा मानव जीवन में कितना महत्व रखता है, यह बात गोस्वामी तुलसीदास जी समझा रहे हैं। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ से आग्रह करती हैं, कहती हैं कि हे देवों के देव महादेव, आप वह यत्न बताइए जिससे मानव का कल्याण हो। मानव जीवन जो कष्टमय है, पीड़ा में है, यह मानव जीवन कैसे सार्थक हो, कैसे सुलभ हो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि शंकर जी माता पार्वती से बताते हैं, कहते हैं कि महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति है तो उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। देखिए, बात समझने में कोई भी शब्द जब हम उसका अर्थ समझेंगे तब उस शब्द का महारत हासिल होता है। कहते हैं कि आदि गुरु शंकर भगवान जिस महामंत्र को जप करके महामृत्युंजय पद प्राप्त किए, वही महामंत्र काशी के लोगों को भजने के लिए उपदेश किए। उस समय यह जो अपना देश आज भारत है, इंडिया है, उस समय काशी के नाम से जाना जाता था और काशी के नाम से ही सारे लोग निवास करते थे। और आदि गुरु शंकर भगवान जो हमारे जीवन के उद्धार के लिए जो वेद लिखे, जो मार्ग लिखे, जो मुक्ति के लिए जो सुगम नाम का जो जाप बताए, कहते हैं कि उसी नाम के जाप से, उसी नाम के महामंत्र जो जपत महेशु, जो शंकर भगवान खुद जिस महामंत्र को जप करके परम पद प्राप्त किए, भगवान का पद प्राप्त किए, उसी महामंत्र को जो हमारे इष्ट देव जो गणपति भगवान है, वो भी उसी मंत्र को जप करके महापरम पद प्राप्त किए, जो देवताओं के सबसे श्रेष्ठ काला है। 33 कोटि देवताओं में सबसे वह बड़ा क्यों माने जाते हैं और सब देवताओं से पहले गणेश जी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि वो अपने पिता का बात मान करके, देखिए आज हमारे समाज में हमारे औलाद माता पिता का बात नहीं मानता है। ये कथा आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे जो आदि ग्रंथ हमको जीवन जीने का जो मार्ग बताते हैं, हम उस मार्ग से हट करके यह भौतिकी चकाचौंध में हम फंस करके जो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपना जीवन तबाह कर रहे हैं, उस जीवन को सुगम बनाने के लिए हम इतिहास पढ़ रहे हैं। ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं। ये क्या बता रहे हैं कि गणेश भगवान अपने पिता का बात जब माने और जो सिद्धि उन्होंने किया वही सिद्धि गणेश भगवान भी किए, तब जाकर के वो शंकर जी से भी पहले पूजे जाते हैं।
आप लोगों को पता है ना, हमारे हिंदू धर्म में कोई भी अनुष्ठान होता है उसमें सबसे पहले हम गणेश पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो पिता का जो कर्तव्य होता है, जो दायित्व होता है, जैसे धर्म परायण पिता होता है, तो वह चाहता है कि हमारा पुत्र भी धर्म परायण हो, धर्मात्मा हो, और ऐसे मार्ग पे चले जिस पर चल करके वो भी सुखी हो, उसके माता पिता भी सुखी हो और समाज के लोग भी सुखी हो। तो स्पष्ट यहाँ कहा गया है कि महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, जिस महामंत्र को शंकर भगवान ने खुद जपा और काशी के लोगों को जपने के लिए उपदेश किया गुरु रूप में, गुरु का पद संभाले। देखिए गुरु का जो पद होता है वह बहुत बड़ा पद होता है। तो हर पिता जब इस सृष्टि चक्र में बचपन से बुढ़ापे तक जब ये सृष्टि चक्र चलता है, तो हर पिता जब उसकी आयु समाप्त होती है शरीर की, देखिए यहाँ एक बात समझ लेना है कि हर जीवात्मा जो है वह शिव का अंश है। स्पष्ट कहा गया है रुद्राष्टक में, यह कहा गया है कि निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम। कहते हैं कि जो शिव जो सर्वज्ञ है, जो निर्गुण निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो अंड पिंड ब्रह्मांड तीनों के रचयिता है, उनका सगुण साकार रूप जब बनता है, जैसे वाष्प है, वाष्प का कोई रूप नहीं है, वह वायुमंडल में विलीन जब हो जाता है तो वाष्प दिखाई नहीं देता है। उसी तरह से शिव के दो रूप हैं, इसको समझ लेना है, एक निर्गुण निराकार और एक सगुण साकार। तो सगुण साकार में जब शिव आते हैं तो अनंत जीवात्मा के रूप धारण कर लेते हैं। उनके हम बहुत ही अंश रूप हैं। जैसे समुद्र की लहर सूरज के ताप से जब तपती है, वो वाष्प बन करके जा करके बादल बन जाती है, और बादल बन करके जब वो बरसती है तो बूंद बूंद हो करके वो धरती पे पूरा फैल जाता है। वो जो सागर है, जो विराट सागर है, वह विराट सागर वो सृष्टि चक्र में जब आता है तो वो वाष्प बन के बादल बनता है, और बादल बन करके वो क्या बन जाता है, बूंद बन जाता है, और बूंद वही बूंद है, वो सागर का ही बूंद है। उसी तरह से निर्गुण निराकार शिव के ही ये जितने भी जीवात्मा है वो अंश रूप में है, जिसको आत्मा जीवात्मा कहते हैं। अब यह जीवात्मा जो है, ये जो आदि गुरु शंकर भगवान के बनाए गए जो योग साधना है, जिसको योग साधना, भक्ति, ज्ञान मार्ग भी कहा जाता है, इसका अलग अलग विभाग हो गया है, लेकिन इसमें मूल जो तत्व है योग है। शिव योग के नाम से आप लोग जानते हैं। शिव योग में यह जो जीवात्मा है, यह जब शिव योग का जो प्रक्रिया है, जो किसी गुरु से उसको सीखा जाता है, वह गुरु बताएंगे, क्योंकि वह ऐसा प्रक्रिया बनाया गया है कि वह शिव योग का साधना बिना किसी सिद्ध गुरु के किया नहीं जा सकता है। क्योंकि हमारे अंदर की जो दिव्य चेतना है, यह चेतना जब भड़कती है साधना में, तो इसको रूट देने के लिए, इसको दिशा देने के लिए गुरु का होना जरूरी है। क्योंकि हमारा शरीर और हमारे शरीर में जो दिव्य चेतना है, जिससे हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, चलते हैं या अन्य काम करते हैं, ये दिव्य चेतना के चलते हम ये काम करते हैं। इसी को जो दिव्य चेतना है हमारे अंदर, सबके अंदर है, हर कण कण में है। या मैं पिछले दिन बताया था ना कि अव्यक्त सत्ता से, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई धाम नहीं है, उसको शाश्वत सत्य कहा गया। वहां से ज्योतिर्लिंग शिव शक्ति के रूप में प्रकट होता है, शिव शक्ति। और ये शिव शक्ति ही अंड पिंड ब्रह्मांड का रूप धारण करके ये विराट
महामंडल बन जाता है। इसी को कहते हैं कि चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। कहते हैं कि वो जो ज्योतिर्लिंग है, जो शिव का विराट जो ज्योति है, जो चेतन स्वरूप है, ये दिया वाला ज्योति नहीं, दिव्य ज्योति जो जिससे हम समझते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, यह हमारा जो चेतना है, यह हमारा चेतना ही वो ज्योति को भी निर्माण किया है। जो दिया का ज्योति है, जो बिजली का ज्योति है, जो बाहर हम जो ज्योति, यह सूर्य की जो ज्योति है, यह प्राकृतिक ज्योति जो है। अब दिया का तो निर्माण मनुष्य किया जरूरत के अनुसार, लेकिन ये सूर्य की जो ज्योति है, यह दिव्य वह प्रकृति के अंतर्गत आता है, जो शिव शक्ति की रचना में आती है। बात समझ में आ रहा है? तो वह दिव्य चेतना जो है वो अंश रूप में हम सब में है, और यह दिव्य चेतना जब साधना गम में होता है तो वो धीरे 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 जीवात्मा से वह महात्मा बनता है। जैसे प्रक्रिया बताया गया है योग शास्त्र में, वो महात्मा बनता है, फिर महात्मा से वो धर्मात्मा बनता है। देखिए, जो जीवात्मा जब धर्मात्मा बन जाएगा, जब शिव के मूल तत्वों को जान जाएगा, तो वो किसी से मतभेद नहीं करता है, वो सब में शिव का अंश समझ करके ही व्यवहार करता है, तभी उसको धर्मात्मा कहा गया। महात्मा तक दुविधा रहता है। बहुत सारे लोग महात्मा बन के बैठे हैं या बन जाते हैं, लेकिन वहाँ दुविधा रहता है, वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर मतभेद रखते हैं। लेकिन जो धर्म आत्मा बन जाते हैं वह मतभेद नहीं रखते हैं, सबको शिवत्व के नाम पर शिव के अंश समझ करके ही व्यवहार करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस नाम को, जो मुक्ति का जो नाम है, उसी नाम को कहते हैं कि बंद हूँ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषान भानु हिमकर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। कहते हैं कि वो जो सीताराम जो नाम है, जो वेद का प्राण है, कहते हैं कि विधि हरिहरमय, कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी नाम को जपते हैं, और उसी नाम को जपने के लिए, मुक्ति के लिए उपदेश करते हैं। अगुण अनुपम गुण निधान को कहते हैं कि वह जो सीताराम है, जो कहने के लिए तो कोई नाम देना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए मिठाई है, और वो मिठाई का जो मिठास है, वो मिठास कहने से तो हमारा मिठास होगा नहीं, लेकिन जब हम मिठाई खाएंगे तब मिठास का पता चलता है। तो जब मिठास का पता चल जाता है तो हम क्या कहते हैं कि मीठा है। इसीलिए राम नाम क्यों नाम पड़ा, अब इसको हम समझेंगे। इसके पहले हम लोग थोड़ा ताली बजा के, है ना, सीताराम सीताराम थोड़ा गाएंगे, ठीक है? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। गाना है दिल खोल के, ये भोले का दरबार है। ऐ सीताराम 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 कही, ताली बजा के, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। पहले तो नाम जपो, बाद में काम करो, पहले तो नाम जपो, बाद में काम करो, दुनिया में आए हो तो अपना ऊंचा नाम करो। तो दुनिया में आए हो तो अपना ऊंचा नाम करो, विषय विकार में
केवल मत बहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताली मिला के ए विषय विकार में केवल मत बहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। देखिए सीताराम उस महामंत्र का नाम जो है, यह सीताराम जपने से, ताली बजा करके जपने से, देखिए हमारे आदि गुरु शंकर भगवान ने अपने बैलेट पेपर पे लिखा गया है कि वो 4 विद्या बताए मनुष्य को मंगलमय जीवन प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने व्यायाम बताया है। आज के लोग व्यायाम नहीं करते हैं, सुबह उठ करके लापरवाही करते हैं, क्योंकि व्यायाम करने से तन की शुद्धि होती है। ठीक है ना, बात ठीक से समझिए। और ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है, और जो शिव तांडव के नाम से है उससे प्राण की शुद्धि होती है, और शिव समाधि से आत्मा की शुद्धि होती है। आत्मा जो है वह प्राण से, मन से, तन से अलग होकर के, जिस तरह से दूध से घी अलग हो जाता है महने से, होता है ना, वह दूध में ही घी रहता है, लेकिन इस तरह से उसको डंडा मार के, लाठी मार के उसको अगर अलग करेंगे तो होगा? बताइए आप लोग। उसका विधि है, वो विधि से वो दूध को जब हम गरमाएंगे, उसी तरह से कहते हैं कि थोड़ा सुबह में हम व्यायाम करेंगे, तो व्यायाम से क्या होता है कि हमारा तन शुद्ध होता है, नस नाड़ी शुद्ध हो जाता है। हमारे अंदर जितने भी कचड़े होते हैं, जो हमारे अंदर जो नसों में, मांसपेशियों में, हड्डियों में जो कचरा जमा होता है, वह व्यायाम करने से वो गल करके, पिघल करके बाहर